हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को कुछ अपवाद बताने चल रहा हूँ। जैसा कि मैं आप लोगों को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच बता रहा हूँ। देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। इसमें मैं टेंस संबंधी परिवर्तन बता रहा था और टेंस संबंधी परिवर्तन में मैंने आपको बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। इसके पहले मैंने बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो जाता है। आज मैं इसका एक्सेप्शन बताने चल रहा हूँ, अपवाद बताने चल रहा हूँ। देखिए, टेंस संबंधी परिवर्तन के अपवाद, एक्सेप्शन। टेंस संबंधी परिवर्तन के अपवाद क्या है? जैसे फर्स्ट एक्सेप्शन यह है, पहला अपवाद यह है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो उस कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। ठीक, मतलब यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो। देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, जैसे यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ होगा, ऐसी सच्चाई जिसे पूरी दुनिया जानती है, तो जब कोई यूनिवर्सल ट्रुथ होगा उस कंडीशन में उसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, रिपोर्टिंग वर्ब क्यों ना पास्ट टेंस में ही हो। क्लियर? जैसे देखिए, द फिलॉसफर सेड, man is mortal। देखिए, द फिलोसफर सेड, फिलॉसफर ने कहा, दार्शनिक ने कहा, मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील होता है। ठीक है, आदमी मरणशील होता है। तो यह क्या है? यह यूनिवर्सल ट्रुथ है। पूरी दुनिया जानती है कि इंसान व्यक्ति मरता है, वह नश्वर होता है। तो बन जाएगा द फिलॉसफर सेड दैट मैन इज मॉर्टल। यह आपका बन गया, यह यूनिवर्सल ट्रुथ है, पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया जानती है। ठीक, चलिए एक और देखते हैं।
द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो बन जाएगा द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। देखिए द टीचर सेड अध्यापक ने कहा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, पूरी दुनिया यह जानती है, इसलिए इसका टेंस नहीं बदला। तो टेंस संबंधी परिवर्तन के अपवाद में पहला रहा यूनिवर्सल ट्रुथ। अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ कोई प्रवर्ब, कहावत। यदि कहावत होगा तो भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। डी, यदि रिपोर्टर स्पीच में कोई कहावत हो, कहावत प्रोवर्ब्स, याद हो, जैसे यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई कहावत प्रोवर्ब्स हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे माई मदर सेड, देखिए टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय किसी का इंतजार नहीं करता। यह एक कहावत है और बात भी पूरी तरह से सही है, इसलिए इसका टेंस नहीं बदलेगा। तो बन जाएगा माई मदर सेड दैट टाइम अनटाइड वेट फॉर नन। यह आपका बन गया टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय किसी का इंतजार नहीं करता। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देखते हैं। He said, one flower makes no garland. He said, one flower makes no garland. एक फूल से माला नहीं बनता, या अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। ठीक है, यह एक मुहावरा है प्रोवर्ब से, तो बन जाएगा he said that
वन फ्लावर मेक्स नो गार्लैंड, एक फूल से माला नहीं बनता। तो इस तरह से आपने दो देखा, एक यूनिवर्सल ट्रूथ देखा और दूसरा पोअप्स देखा। ठीक, तीसरा मैं बताने चल रहा हूँ हैबिचुअल फैक्ट, आदत संबंधित तथ्य। यदि कोई आदत हो तो भी टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए, इसे मिटाता हूँ। नेक्स्ट आपको सी बताने चल रहा हूँ। चलिए सी बताने चल रहा हूँ। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई हैबिचुअल एक्शन हो, ठीक है, सी। हैबिचुअल एक्शन हो, हैबिचुअल एक्शन मतलब आदत संबंधी कोई तथ्य हो। ठीक है, जैसे द फॉर्मर सेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। देखिए, द फॉर्मर सेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स है आपका हैबिट का सेंस आ रहा है। कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं, यह उनकी हैबिट होती है, यह उनका आदत होता है। बन जाएगा द फॉर्मर सेड दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। यह बन गया। ठीक है, नेक्स्ट एक आध सेंटेंस और देखते हैं। जैसे माई ग्रैंड मदर सेड, जैसे माई ग्रैंड मदर सेड, when the cat is away the mice play। My grandmother said when the cat is away the mice play। जब बिल्ली दूर रहती है तो चूहे खेलते हैं। ठीक है, उनकी हैबिट बनी है, वे बिल्ली से डरते हैं। तो बन जाएगा My grandmother said that when
द कैट इज अवे द माइस प्ले, बन गया। माई ग्रैंड मदर सेड व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले। माई ग्रैंड मदर सेड दैट व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले। ठीक है, इस तरह से आपने हैबिचुअल एक्शन में 2 सेंटेंस देख लिया। चलिए इसके बाद मैं आपको लास्ट बताने चल रहा हूँ कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सिमुल्टेशन एक्शन पास्ट टेंस में हो। सिमुल्टेशन एक्शन का मतलब हुआ 2 कार्य साथ साथ चलना, वह होता है सिमुल्टेशन एक्शन। ठीक है, चलिए स्पीच में सिम्युलेशन एक्शन इन द पास्ट। ओहो, जैसे यदि रिपोर्टेड स्पीच में सिमुल्टेशन एक्शन इन द पास्ट हो, ठीक है, सिमुल्टेशन एक्शन इन द पास्ट अर्थात भूतकाल में 2 कार्यों का एक साथ होना पाया जाए, उस कंडीशन में इसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे महात्मा जी सेड व्हाइल राधा डांस्ड कृष्णा प्लेड ऑन द फ्लूट। क्लियर, महात्मा जी सेड, देखिए ठीक है, महात्मा जी सेड, महात्मा जी ने कहा व्हाइल राधा डांस्ड, कृष्णा कृष्णा फ्लूट, कृष्णा प्लेड ऑन द फ्लूट। देखिए व्हाइल राधा डांस्ड, व्हाइल राधा डांस्ड कृष्णा प्लेड ऑन द फ्लूट, मतलब 2 कार्य साथ साथ चल रहे हैं। जब राधा नाचती थी तो कृष्णा फ्लूट बांसुरी बजाते थे, फ्लूट FLUTE फ्लूट बांसुरी बजाते थे, तो बन जाएगा 2 काम साथ साथ चल रहा है, इसलिए इसका टेंस नहीं बदलेगा, बन जाएगा महात्मा जी सेड दैट while Radha danced, Krishna played on the flute. बन गया। महात्मा जी
said that while Radha danced, Krishna played on the flute. चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे द पैसेंजर सेड व्हेन द ट्रेन वॉज पासिंग थ्रू द टनल। द पैसेंजर्स सेड, when the train was passing through the tunnel। देखिए the passenger said when the train was passing through the tunnel, ठीक है। द इंजन सडनली फेल्ड, आगे लिखते हैं देखिए इसमें भी दो कार्य हो रहा है। जैसे द पैसेंजर सेड, यात्रियों ने कहा, व्हेन द ट्रेन वॉज पासिंग थ्रू द टनल, जब रेलगाड़ी सुरंग से होकर जा रही थी, तो द इंजन सडनली फेल्ड, तो इंजन अचानक फेल्ड कर गया, बंद हो गया, ठीक है, रुक गया। तो बन जाएगा। इसमें भी दो काम चल रहा है एक साथ में, इसका टेंस नहीं बदलेगा। तो बनाइए द पैसेंजर्स सेड दैट व्हेन द ट्रेन वाज passing through the tunnel, passing through the tunnel, the engine suddenly stopped। ठीक है, तो इस तरह से आपका यह भी बन गया। द पैसेंजर्स सेड व्हेन द ट्रेन वॉज पासिंग थ्रू द टनल, द इंजन सडनली फेल्ड। द पैसेंजर सेड दैट व्हेन द ट्रेन वॉज पासिंग थ्रू द टनल, द इंजन सडनली स्टॉप। मैं आप लोगों को हिस्टोरिकल फैक्ट बताने चल रहा हूँ। हिस्टोरिकल फैक्ट क्या होता है इसे आप जानेंगे। हिस्टोरिकल फैक्ट क्या होता है? इतिहास से संबंधित चीज़ें जिसका इतिहास साक्षी हो, गवाह हो, उसके बारे में आप जानिए। यदि उस तरह के कंडीशन होते हैं तो भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। क्लियर? तो देखिए, जैसे यदि रिपोर्टेड स्पीच में हिस्टोरिकल फैक्ट हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में हिस्टोरिकल फैक्ट हो, जैसे हिस्टोरिकल फैक्ट जिसका इतिहास साक्ष्य हो,
जैसे माई टीचर सेड, देखिए माई टीचर सेड, श्रीमती इंदिरा गांधी was the first Prime Minister of India. देखिए, My teacher said श्रीमती इंदिरा गांधी was the first woman Prime Minister. First woman Prime Minister of India. तो बन जाएगा माई टीचर said that श्रीमती इंदिरा गांधी was the first woman Prime Minister of India. हो गया आपका। माई टीचर सेड श्रीमती इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो बन गया माई टीचर सेड दैट श्रीमती इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्लियर। एक और देख लेते हैं, जैसे माई हिस्ट्री टीचर सेड, My history teacher said Samudragupta is called the Napoleon of India. Samudragupta is called the नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बदलते हैं। माई हिस्ट्री टीचर सेड दैट समुद्रगुप्त is called the Napoleon of India. My history teacher said Samudragupta is called the Napoleon of India. My history teacher said that Samudragupta is called the Napoleon of India. तो इस तरह से आपने असर्टिव सेंटेंस में टेंस संबंधी परिवर्तन का अपवाद देख लिया।
इसके बाद मैं आप लोगों को प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन बताऊंगा। ओके।